आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। बीआरएस के कायद मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी ने पार्टी के कायदीन को गृहलक्ष्मी के फॉर्म हवाले किए। बीआरएस पार्टी चारमीनार असम्बली हल्के का इजलास बीआरएस के दफ्तर पुरानी हवेली में मुनक़िद हुआ, जिसमें हुकूमत के फलाही इस्कीमात, गृहलक्ष्मी, दलित बंधु, बीसी लोन, अक़लियतों के कर्जे के बारे में जनाब मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी इंचार्ज चारमीनार हल्के ने तमाम तफसीलात बताई। उन्होंने चारमीनार असम्बली हल्के के तमाम चारमीनार बीआरएस पार्टी के कैडर को गृहलक्ष्मी के दरख्वास्त फार्म उनके हवाले किए। इस मौके पर मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी ने मुखातिब करते हुए कहा कि तमाम फलाही स्कीमों का तमाम शोबे हयात के लिए है। इस स्कीमात से अवाम को बहुत फ़ायदा होगा। इस सिलसिले में तमाम बल्दी डिवीज़न और चारमीनार हल्के के अवाम में बेदारी करनी चाहिए। उन्होंने गृहलक्ष्मी अक़लियतों को तिजारत के लिए 1 लाख रुपये देने के ऐलान पर सीएम केसीआर, रियासती वज़ीर केटीआर का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। इस इजलास में चारमीनार हल्के के बीआरएस पार्टी के तमाम कायदीन के शिरकत करने पर इनका शुक्रिया अदा किया। शमशाबाद में पेश आई कत्ल की वारदात में नामालूम खातून को कत्ल करने के बाद लाश को आग लगा दी गई। शमशाबाद आरजीआई एयरपोर्ट पुलिस इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि डीटीडीसी में मुलाजिमत करने वाले सूरज राव शिकायत कुनिंदा आज सुबह की अव्वलीन सातों में ड्यूटी ख़त्म करके अपने घर वाक़े किशनगुड़ा पहुँचे। मकान की तीसरी मंजिल से आग के शोले देखकर अपने दोस्त को इन्फॉर्म किया। जब दोनों ने आग के करीब जाकर देखा कि आग के शोलों में खातून की नाश जल रही है, इन्होंने डायल 100 पर पुलिस को इत्तला दी। एसीपी रामचंद्र राव और इंस्पेक्टर श्रीनिवास मुकाम वारदात पर पहुँचे। इब्तदाई तहक़ीक़ात पर इल्म हुआ कि नामालूम मुतवफ़िया शादीशुदा और 35 ता 40 साला मालूम होती है। नामालूम अफराद ने कत्ल के बाद नाश को नज़र आतिश कर दिया ताकि मुतवफ़िया की शिनाख्त ज़ाहिर ना हो सके। शुबा किया जा रहा है कि खातून को दूसरे मुकाम पर कत्ल करके यहाँ खुले मुकाम प्लाट पर आग लगा दी गई हो। इस ज़िमन में पुलिस की 4 ख़ुसूसी टीमें तश्कील दी गई है और सीसी कैमरों का मुशाहिदा किया जा रहा है। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।